अरे ओ माला, तेरे चहेते डॉक्टर ने मिठाई भिजवाई है। उसकी छोकरी का ब्याह है, ले तेरा स्पेशल डब्बा। माला ने सितारा से डब्बा छीना और दौड़ पड़ी अपनी कोठरी की ओर, क्योंकि वही एक लौती जगह थी पूरे कोठे में जहां रोने की इजाजत थी उन्हें। आंसुओं का सैलाब उसे अतीत में बहा ले गया। वैसे तो उनके पेशे में सांसों से ज्यादा हिफाजत की जाती थी गर्भ की। हिफाजत इस बात के लिए कि गर्भ धारण ना हो, गर्भ यानी 9 महीने का नुकसान। लेकिन हो ही जाए तो फिर वही 4 दीवारी थी जहां लड़की की दुआ की जाती थी। की जाए भी क्यों ना, सोने का अंडा तो मुर्गी ही दे सकती थी। सोनोग्राफी के जरिए वो ये जान चुकी थी कि उसके गर्भ में दलाल नहीं बल्कि एक नथी पड़ रही है। यहाँ भ्रूण के लिंग की जांच नहीं की जाती, ऐसा उस डॉक्टर के यहाँ भी लिखा था। लेकिन ग्राहकों पर उनका इतना अधिकार तो था ही कि रात के समय सामाजिक नियम तोड़ने का बदला वह दिन के समय कुछ कायदे तोड़कर चुकाए। उसके साथ हुए हादसों ने उसे तो नुकीले पत्थरों पर नाचना सिखा दिया था, लेकिन अपनी नन्ही जान को वो उनकी चुभन तक नहीं महसूस होने देना चाहती थी। जिस बहरूपिये की ओर वो हमेशा जलती हुई नजरों से देखती थी, उसी की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखती हुई बोली, गुंजन बाबू, मेरी औलाद को किसी अच्छे घराने में गोद दिलवा दो। तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, आज तक जो ना किया वो करूँगी। वैश्या की औलादें अच्छे घरानों में शोभा नहीं बनती। गुंजन बाबू ने दांत निकालते हुए कहा। हाँ, अगर छोरी हुई तो ये सुनते ही आपा खो बैठी माला। वैश्या की औलाद भी होती तो अच्छे घरानों की ही देन है ना, या हम अकेले अंडे देकर बच्चे पैदा करती हैं। मुझे क्या तुम अच्छे घराने से ना उठा लाए थे? माला अपनी कड़वाहट को ना रोक सकी थी। अरे गुम हो गई थी तुम रेलवे स्टेशन पर। तुम क्या समझती हो गिद्ध मैं हूँ? गिद्धों से बचाया है मैंने तुम्हें। यहाँ तो हर रोज एक से ही निपटना पड़ता है, लेकिन बाहर तो। कहते हुए गुंजन बाबू ने झटक दिया उसे। उसने जाने कितनों के हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई रास्ता सुझाई नहीं दिया। फिर एक आखिरी कोशिश की उसने। सोनोग्राफी करने वाला डॉक्टर उसे बहुत चाहता था। कहता कि सामाजिक बंधन ना होते तो उसे ब्याह ही लेता। उसने डॉक्टर की मनुहार की तरह तरह से समझाया, कहा कि कौन जाने ये तुम्हारी ही औलाद हो। जाने डॉक्टर को ये बात लगी या निसंतान होने का दुख। उसने उसकी बच्ची को अपना लिया। प्रसव के बाद सबको यही मालूम हुआ कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई। उसके बाद से बच्ची से जुड़ी हर खुशी का उसका हिस्सा वो मिठाई के रूप में उसे भिजवा दिया करता। और आज की मिठाई तो ऐलान थी इस बात का कि इसकी कोख की नथ अब सुहाग टीका में बदलने जा रही थी। वो किसी के घर की लक्ष्मी बनने जा रही थी, ना कि किसी कोठे की एक वैश्या। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।